हम और आप जिस तरीके से जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक विभाजपूर्ण जीवन है। डिवीजन के साथ जीते हैं। हम और आपको शुरू से ही कुछ एक धर्म, कुछ एक मान्यताओं, कुछ विचारधाराओं, ये सब में राष्ट्रवाद, ये सब में बांटा गया है। फिर उसके बाद सब कैटेगरी में आप कहाँ से हैं, किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, किस कास्ट से हैं, सारा कुछ से डिवीजन को पैदा किया जाता है। इंसान को जितने भी तरीके से बांटा जा सकता है, उसकी सारी तिग्रम ये मानव सोच ने किया हुआ है, ये मानव बुद्धि ने किया हुआ है। और इसी के आधार पर हम और आप सोचते हैं, समझते हैं कि वास्तव में अलगाव ही है, वास्तव में हमारा अलग ही है। ये बहुत तह तक जहन में घुस जाता है, क्योंकि इतना जब कोई डिवीजन पूर्वक जीवन जिएगा, इतना जब कोई ऐसा जीवन जिएगा जहां पर वो अपने आप को एक अलग सत्ता बनाकर, अपने आप का एक अलग आइडेंटिटी बनाकर, फ्रॉम इंटायर ह्यूमन कॉन्शसनेस, तो वही सारा चीज, वही सारा जीवन, वही सारा मानी मनाई बातें हमारा आप अपने जहन में डालते हैं। ये सेंस ऑफ सेपरेशन जो है कि हम अलग हैं, ये कहां से पैदा लिया है? क्या है जो इसको पैदा किया है? और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिवीजन? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेपरेशन? इज इट नॉट क्रिएटेड बाय द थॉट? क्या ये विचार के द्वारा बनाया हुआ नहीं है? क्या ये मैं से नहीं हो रहा है? हमारा और आपका विभाजपूर्ण जीवन, जो धर्म, जात, रंग रूप, विचारधाराओं, इन सब चीजों में जो बटा हुआ है, क्या है जो उसको बांटता है? क्या ये हमारा और आपके द्वारा साझा किया हुआ और सोशल एक्सेप्टेंस जिसको मिला हुआ है, ये मैं ही तो नहीं है? और ये सेंस ऑफ सेपरेशन जो हम और आप साझा करते हैं, क्या है आपको ऐसा लगता है कि बटा हुआ है? हमारा आप एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही भूमि साझा कर रहे हैं। हमारा आप की मूलभूत चाह भी एक ही है। अगर हमारा आप थोड़ा भी अवेयर हैं तो इससे देख पाएंगे। तो जब सब कुछ एक है, जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो ये बटा हुआ का भाव, ये जला भूंगा हुआ का भाव कहां से उत्पन्न हो रहा है?
क्या ये मैं के द्वारा नहीं उत्पन्न हो रहा है, जो हमें और आपको बांटे हुआ है, जो एक अलग एंटिटी बनाना चाहता है फ्रॉम द इंटायर ह्यूमन कॉन्शसनेस, जो जीवन के नाम पे एक कृत्रिम सत्ता के रूप में बैठा हुआ है। माफ करें अगर मैं उसे शब्दों में नहीं डाल पा रहा हूं तो। और अगर हम और आप साथ साथ चलते हुए ये देख रहे हैं कि देयर इज नो सेपरेशन, बट इट्स ऑल क्रिएटेड बाय द थॉट एंड द आई, व्हाट इज देयर सर? व्हाट इज देयर देन? अगर हम और आप सही में ईमानदार हैं, वास्तव में बहुत पैशन के साथ इसे समझ रहे हैं, साथ ही साथ उसे जीवन में अवसर दे रहे हैं, तो क्या ये बहुत दूर की बात है कि अलगाव, सारा अलगाव मानव बुद्धि ने पैदा किया है। ये जितने भी युद्ध हुए हैं मानव जाति में, ये सारा युद्ध डिवीजन के ही कारण है। ये जितने भी वायलेंस, सारा वायलेंस डिवीजन के कारण है। और सारा वायलेंस का जड़ क्या है सर? दैट इज द रूट कॉज ऑफ आई, दैट इज द रूट ऑफ ऑल सेपरेशन। एंड अगर हम और आप इसे एज इट इज देख पा रहे हैं कि ये मैं के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, तो क्या ये मैं पे प्रश्न नहीं उठता है, व्हाट इज द लाइफ विच इज विदाउट डिवीजन? वो जीवन क्या है जो सारी तरह के विभाजन से मुक्त है? वो जीवन क्या है जो सारी तरीके की मैं से मुक्त है? वो जीवन क्या है जो बुद्धि के बगैर है? क्योंकि हमारा और आपका जीवन सारा कुछ, सारा तिग्रम मैं से हो रहा है। ये पूरा मानव चेतना में ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन को साझा किया गया है, वो और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ दिखता है हमारे और आपके जीवन में। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर क्या है समाधान? कोई समाधान नहीं है। समाधान बस यही है कि बस यहां तक आ जाना, यहां तक देख लेना कि ये विभाजन मैं के द्वारा है, ये शब्दों में नहीं। शब्द एक माध्यम है बस, अगर ये आपके जहन तक पहुंच रहा है तो। अब मैं कहीं से भी ये दावा नहीं कर रहा हूं या कोई ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि वही एक माध्यम है, वही एक माध्यम है। और अगर ये सेंस ऑफ सेपरेशन जब तक है, तब तक मैं जब तक है, तब तक क्या प्रेम घट सकता है? विभाजन में प्रेम कैसे होगा सर? क्या वहां पे करुणा
वास्तव में जो करुणा है वो पाई जाएगी। या ये सब शब्दों में बनाई हुई प्रेम को हम और आप जीवन पे थोपते हैं और उसे समझते हैं वो प्रेम। सिर्फ ये वीडियो काफी होना चाहिए आपके लिए। Then and there, sir, then and there. It's now. If someone can just see this limit, कि बॉस ये मेरी द्वारा किया जा रहा कोई भी, ये मैं से की जा रही कोई भी चीजें वो विभाजन को ही पैदा करेगा। अगर कोई बस इतना तक पहुंच जाता है, या कोई चित्त अगर यहां तक आ जाता है कि देर इज ए आई विच इज द रिजल्ट ऑफ आवर सेपरेशन। ये कोई कंक्लूजन के थ्रू नहीं, ये कोई आंसर के थ्रू नहीं, ये जीवन में अवसर देते हुए अगर वो घट रहा है तो उसके बाद का आप छोड़ दो। सिर्फ मैं की सत्ता पर प्रश्न करना वहां तक भूमिका है। उसके बाद आप छोड़ दो। लेट द लाइफ डिसाइड, लेट द एग्जिस्टेंस डिसाइड। और अगर ये सेंस ऑफ सेपरेशन कुछ लोग में ही खत्म होता है तो इसका मानव चेतना पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है। जिस तरीके से हमारा आप अभी चर्चा किए थे ना कि जिस तरीके से विभाजपूर्ण जीवन हम और आप जीते हैं वो मानव चेतना में फैलता है, तो वो जो हमारे जीवन में आता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आता है। तो ठीक इसी तरीके से ये भी होता है। अगर कोई व्यक्ति उस जीवन को अवसर दे रहा है जो कि विभाजन से मुक्त है, तो उसका फ्लावरिंग, उसका वो सुगंध हर जगह पहुंचता है। हर जगह मतलब पूरा मानव चेतना में पहुंचता है। हो सकता है वो फेमस ना हो, तो हम और आप बनाते हैं ना, ये तो मानव बुद्धि फिर यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन वो जो अंकुरन घटता है वो पूरा मानव चेतना में। तो जिस तरीके से क्राइसिस हमारा आप देख रहे हैं, तो देयर इज ए होप। और ये विभाजन सब अपने फायदे में है। राजनेता इसीलिए विभाजन करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी वोट चाहिए। धर्म इसीलिए विभाजन करता है क्योंकि हर एक धर्म अपने आप को श्रेष्ठ, धर्म का नाम, धर्म वो है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हम और आप जो धर्म साझा करते हैं वो मेरा धर्म का नाम बड़ा हो। फिर उसी तरीके से राष्ट्र, तो राष्ट्र के बेसिस पे हमें और आपको बांटा जाता है। तो हर जगह, और ये डिविजन्स के लेयर्स हैं, हम उस एनालिसिस में अभी नहीं जा रहे। बहुत बड़ी एक, बहुत सूक्ष्म लेवल पे ये सारा डिविजन्स घट रहे हैं, हम वहां पे नहीं अभी जा रहे। वो अपने आप में एक सीरीज हो जाएगा अगर हम और आप उस पर संवाद स्थापित करें तो। बस थोड़ा सा आपका
ध्यान इधर लाना चाह रहा था। या बस अगर ये प्रश्न अभी तक अगर आप यहां तक साथ साथ आए हुए हैं, बस ये प्रश्न अगर आप के पास उठ जाता है जीवन में बिन प्रयास से, बस चलते चलते, कि वो जीवन क्या है जो विभाजन से मुक्त है, तो जितनी भी जीवन के नाम पर हम और आप विभाजन कर रहे हैं, वो सारे प्रश्न चिन्ह में आ जाता है, वो सारे पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और इसका उत्तर जो भी आएगा वो फिर बुद्धि से आ रहा है, तो उत्तर इसका आएगा नहीं। तो ये जो पूरा डिवीजन का जो फील्ड है, ये सीज हो जाता है, ये सीज हो गया। व्हाट इज आफ्टर दैट? एनी नेम विल बी ए डिस्ट्रैक्शन देयर। इसीलिए कोई नाम अनाम है। यहां तक बस हमारा, आप देखिए ना किस तरीके से विभाजपूर्ण जीवन में संबंध को अवसर देते हैं। हमारा आप सोचते हैं क्या कि मैं के रहते हुए ये विभाजपूर्ण मानसिकता, विभाजपूर्ण तरीके से द आर्ट ऑफ डिवीजन जो हम और आप जो पैदा किए हैं, इसके रहते हुए वास्तविक संबंध हमारे जीवन में घटे? कभी नहीं हो सकता सर। ये दोनों अलग छोर हैं, कभी नहीं। यही शायद कारण है कि हमारे और आपके संबंध में इतना हिंसा है। हमारा और आपका संबंध बहुत हद तक लेन देन है। संबंध का खिलना, द फ्लावरिंग ऑफ रिलेशनशिप इज वेयर द आई एंड्स, और एट लीस्ट आई सी इट्स लिमिट। संबंध का खिलना वहां पे है जहां पर मैं अपनी सीमा को देखता। उसके बाद में ही तो आप गला लगा सकते हैं सर। उससे पहला जितना भी आपने गला लगाया हुआ है, वो सारा आपको दिख रहा होगा कि फर्जी था। गला लगाना मतलब प्रेम, मैं कोई यहाँ पे ये काला कौवा हमेशा आ जाता है। वो जीवन क्या है जो विभाजन से मुक्त है? वो जीवन क्या है जो मैं की सारी संरचना से मुक्त है?